तो आप बहुत जल्द हम लोग राज्य स्तरीय आंदोलन की घोषणा करने जा रहे हैं। सरकार नहीं मानेगी तो जरूरत पड़ने पर हम लोग विधानसभा घेराव का भी निर्णय चर्चा कर रहे हैं कि विधानसभा का भी हम लोग घेराव करेंगे और जरूरत पड़ी तो हम लोग ये लड़ाई फिर दिल्ली तक ले। और भारत का संविधान अनुच्छेद 342 बोलता है कि टीआरआई रिपोर्ट का जरूरत ही नहीं है। कुर्मी को, किसी भी कास्ट को अनुसूचित जनजाति सूची में सूचीबद्ध करने के लिए, अनुसूचित जाति में सूचीबद्ध करने के लिए 341 अनुच्छेद और 342 में कहीं ऐसा नहीं बताया गया है कि टीआरआई रिपोर्ट के बिना उसको सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता। हेमंत सोरेन कुर्मी समाज के सभाओं में सम्मिलित हुए हैं, वो बोले कि कुर्मी को मिलना चाहिए। एनी होरो वो चिट्ठी लिख कर दिए कि कुर्मी को मिलना चाहिए। आपका हेमंत सोरेन ही चिट्ठी लिख करके अनुशंसा किए दिए हैं, आज आनाकानी कर रहे। अर्जुन मुंडा जी खुद दिए हैं। हम लोग 20 सितंबर को जो आदिवासी कुर्मी समाज का जो नेतृत्व अजीत महतो जी के नेतृत्व में उड़ीसा, बंगाल और झारखंड में कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध करने के लिए जो भारत सरकार से हम लोग का मांग था, वो 20 सितंबर 2023 को हम लोग रेल टेका डहर छेका कार्यक्रम किए थे। तो उसी का समीक्षा बैठक के रूप में आज हम लोग यहाँ पे उस कार्यक्रम की समीक्षा किए कि वो आंदोलन किस रूप में हम लोग उस आंदोलन को वहाँ तक पहुँचाएं और फ्यूचर फिर हम लोग इस आंदोलन को कहाँ तक ले जाना है, किस रूप में लड़ना है। इन्हीं सवालों पर आज जो है कि विस्तार से हम लोग बैठ करके अजीत महतो जी आए हुए हैं इस कार्यक्रम में, और बोकारो, गिरिडीह, धनबाद 3 जिला के प्रमुख साथी लोग हम लोग उपस्थित हुए थे और उसी पर विस्तार से हम लोग चर्चा किए। कुर्मी समाज का एसटी आंदोलन के लिए आगे की रणनीति क्या है? देखिए, हम लोग जिस तरह से नेताओं का, केंद्र सरकार का जो जनजातीय विभाग का जो मंत्री हैं उनका बयान और राज्य सरकार का जो जिस तरह से मौन धारण किए हुए चुप्पी है सवाल पर या जो विरोध करने का जो तरीका है, वो स्पष्ट है कि पूरे कुर्मी जनजातीय समाज को इस सवाल पर जागरूक होना होगा, मुखर होना होगा और इसको आंदोलन का ही रूप देना होगा। आंदोलन पर ही भरोसा करना होगा, विश्वास करना होगा। और जो लग रहा है अब सीन की एक तीखा आंदोलन और बड़ा आंदोलन कर सकता है और तभी जो है कि इस ओर हम लोग जाएंगे। कुर्मी जो ये आंदोलन है 2024 के बाद भी क्या ये जारी रहेगा? 100% ये आंदोलन, चूंकि चुनाव से इस आंदोलन का कोई लेना देना मतलब नहीं है। चुनाव अपनी जगह में, चुनाव तो 5 साल में चुनाव होगा ही। चुनाव का एक प्रक्रिया, एक समय है, तो 5 साल में चुनाव होता ही है। तो चुनाव अपना जगह में होगा। और ये आंदोलन आज का नहीं है, 1950 से ये हम लोग को डिलिस्टेड किया गया है कुर्मी समाज को, तो 50 के बाद से ये आंदोलन पर इस पर मुखर हुआ है। तो सुनने में आया है कि आजसू पार्टी कुर्मी समाज के जरिए 2024 की तैयारी कर रही है। तो आजसू पार्टी अगर कुर्मी समाज की तैयारी कर रहे थे, आजसू पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो बताएंगे इस विषय में उनका क्या तैयारी है, क्या तैयारी। उनका चुनाव जब आता है तो किसी भी राजनीतिक दल का चुनावी मैनिफेस्टो होता है, उसका चुनावी घोषणा पत्र होता है, तो घोषणा पत्र न तय करेगा। ऐसे सुनने के लिए तो बहुत कुछ सुनने के लिए मिलेगा, सुनने पर क्यों जाएगा, घोषणा पत्र तय करेगा। तो वो अलग विषय है और किसी भी राजनीति से या राजनीतिक दल से इस आंदोलन को बहुत लेना देना नहीं है। ये सामाजिक आंदोलन है और इसमें कई राजनीतिक दल के, मतलब लगभग सभी राजनीतिक दलों के लोग अगुआ साथी इसमें जुड़े हुए हैं, इस आंदोलन में साथ दे रहे हैं और मिल के आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग हमेशा देखा जा रहा है कि जब कुर्मी के एसटी में शामिल करने की बात आती है तो टीआरआई रिपोर्ट का हवाला दिया जाता है कि इनकी जो नेगाचार है वो अलग हो गया है आदिवासी से। इस तरफ क्या नहीं, देखिए, नेगाचार आदिवासी से अलग नहीं हो गया। जो विषय आदिवासी लोग रख रहे हैं, तो इस पर एक विषय है कि जो आदिवासी को जो सबसे बड़ा नेता थे, जिनको ये लोग जयपाल सिंह मुंडा जो, तो वो भी तो अपने धर्म से अलग हो गए थे, क्रिश्चियन में चले गए थे। आपके जाकर के जो इसके बाद आदिवासी समाज के नेता जो है कि वो एक सनातन आदिवासी समाज का फिर गठन किए। उसके बाद
जो जिसको हम लोग भगवान बिरसा मुंडा के नाम से हम लोग भगवान का दर्जा दिए हुए झारखंड के लोग उनको भगवान बोलते हैं, भगवान बिरसा मुंडा, वो भी उनके पिताजी वो खुद क्रिश्चियन धर्म को अपना लिए थे। तो सारे लोग तो धर्म परिवर्तन किए थे। जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं उन लोग पर ये वो लोग ही तो वो कर लिए हैं। कुर्मी समाज के लोग या कुर्मी नेता कभी किसी धर्म को नहीं अपनाए, कहीं भी नहीं अपनाए हैं। तो ये सब राजनीतिक स्टंट है, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ऐसा बात नहीं कि आदिवासी के जो बड़े नेता थे रामदयाल मुंडा जी, तो वो बोले कि कुर्मी को एसटी मिलना चाहिए। मिंज साहब गोस्नर कॉलेज के पूर्व थे, वो बोले कि मिलना चाहिए। हेमंत सोरेन कुर्मी समाज के सभाओं में सम्मिलित हुए हैं, वो बोले कि कुर्मी को मिलना चाहिए। एनी होरो वो चिट्ठी लिख कर दिए कि कुर्मी को मिलना चाहिए। आपका हेमंत सोरेन ही चिट्ठी लिख करके अनुशंसा किए दिए हैं, आज आनाकानी कर रहे। अर्जुन मुंडा जी खुद दिए हैं। तो आदिवासी के बड़े बड़े नेता तो दिए हैं कि कुर्मी को मिलना चाहिए। फिर तो अर्जुन मुंडा तो अपनी बातों से पलट गए कि एसटी के आदमी कुर्मी के लिए कुर्मी का कोई भी मुद्दा केंद्र के पास लंबित नहीं है। वो तो खुद ही अनुशंसा करके भेजे थे। और इतने समय से कुर्मी समाज के लोग प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, गृह मंत्री से, अर्जुन मुंडा जी से लगातार हम लोग पत्राचार कर रहे हैं, लगातार मेमोरेंडम दे रहे हैं, लगातार अपनी बात को रख रहे हैं। और भारत का संविधान अनुच्छेद 342 बोलता है कि टीआरआई रिपोर्ट का जरूरत ही नहीं है कुर्मी को, किसी भी कास्ट को अनुसूचित जनजाति सूची में सूचीबद्ध करने के लिए, अनुसूचित जाति में सूचीबद्ध करने के लिए 341 अनुच्छेद और 342 में कहीं ऐसा नहीं बताया गया है कि टीआरआई रिपोर्ट के बिना उसको सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है। ये सब नहीं देने का ये सब करामा है, कारनामा है। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है तो आप बहुत जल्द हम लोग राज्य स्तरीय आंदोलन की घोषणा करने जा रहे हैं। सरकार नहीं मानेगी तो जरूरत पड़ने पर हम लोग विधानसभा घेराव का भी निर्णय चर्चा कर रहे हैं कि विधानसभा का भी हम लोग घेराव करेंगे और जरूरत पड़ी तो हम लोग ये लड़ाई फिर दिल्ली तक लेकर के चलेंगे। इस राज्य में सबसे ज्यादा जमीनों की लूट खरोच कुर्मी को ही हुई है, तो कुर्मी को आखिर वंचित रखने। यस इसलिए कि देखिए झारखंड जो 24 जिला का झारखंड है, इसमें 13 जिला शेड्यूल जिला बना दिया है, जहां एसटी को केवल लाभ मिल रहा है, मतलब 5वीं अनुसूची का लाभ मिल रहा है। और 5वीं अनुसूची में जल, जंगल, भाषा, संस्कृति, प्रथागत व्यवस्था सारे चीज को संरक्षित किया गया है। तो जैसे ही जो झारखंड का जो कुर्मी 32 गो कास्ट जो अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध है, वो कास्ट को 5वीं अनुसूची का लाभ मिल रहा है और उसके लिए उसका जमीन का भी स्पेशल स्टेटस संरक्षण मिल रहा है। अभी पेशा कानून भी उसके लिए लागू मिल रहा है, पेशा कानून का भी उसको लाभ मिलेगा। लेकिन कुर्मी जाति को एसटी से निकाल दिया और एसटी से डिलिस्टेड हो गया, तो कुर्मी का भी जल, जंगल, जमीन जो है, भाषा, संस्कृति है वो या प्रथागत व्यवस्था, उसको जो है कि कानूनी मान्यता संरक्षण जो 5वीं अनुसूची को मिलना चाहिए वो संरक्षण नहीं मिल रहा है। यही कारण है कि कुर्मियों को जमीन का लूट मचा हुआ है। और जो अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध 32 जात है वो उसको जो है कि एकदम उसका सारा चीज को संरक्षित किया जा रहा है, उसको कानून का संरक्षण दिया जा रहा है। तो इसी बात को तो लड़ाई है। जो खनिज संपदा कुर्मी की जमीन में है, कुर्मी को अगर एसटी में शामिल कर देंगे तो इसको 5वीं अनुसूची का संरक्षण मिलेगा कुर्मी को, और फिर कुर्मी को पेशा कानून का भी संरक्षण मिलेगा। तो जब पेशा कानून का संरक्षण मिलेगा तो ग्राम सभा का पावर मजबूत हो जाएगा। जल पे, जंगल पे, जमीन पे, ये सब सवालों पर ज्यादा ग्राम सभा का अधिकार हो जाएगा। तो कुर्मी का कास्ट, कुर्मी गांव भी जो है ग्राम सभा तय करने लगेगा। यहाँ पे फिर लूट नहीं मचा सकते, झारखंड का लूट नहीं होगा। यही कारण है कि सत्ता में बैठ करके 28% रिजर्वेशन का लाभ लेकर के आज 81 सीट में 28 गो सीट अनुसूचित जनजाति जो सूचीबद्ध है वो जीत करके जा रहे हैं। कुर्मी तो जनरल सीट से जीत करके जा रहे हैं। तो सरकार में बैठ करके पूरा खनिज संपदा जो है कुर्मी के जमीन पे, कुर्मी क्षेत्रों में है। यहाँ तो अनुसूचित जनजाति की आबादी कम है, यहाँ कुर्मी की आबादी ज्यादा है, इसका जल जंगल ज्यादा है, इसका जमीन ज्यादा है, खेत बाड़ी इसका ज्यादा है, गांव इसका ज्यादा है। तो इसका जमीन को यहाँ पे कोयला, अबरक, सोना, चांदी, लोहा, यूरेनियम, मिथेन सब है। तो इसको लूटने के लिए वो लोग कुर्मी को कर रहा है। इस क्षेत्र को उपनिवेशवाद बना करके, आज भी झारखंड में उपनिवेशवाद बना करके सत्ता में बैठ करके एक समाज इसको उपनिवेशवाद करके लूट रहा है। और देखिए रहे अभी झारखंड में किस तरह बालू का लूट, कोयला का लूट, लोहा का लूट, अबरक का लूट, सोना का लूट, लकड़ी का लूट, जमीन का लूट, तमाम चीज लूट रहा है। वो सब इसका असर 13 जिला नहीं है जो शेड्यूल्ड जिला है, इस 11 जिला जो शेड्यूल्ड नहीं है, जहाँ छोटा नागपुर, जहाँ कुर्मी लोग का है सभ्यता, वो जिला में ये सब लूट मचा हुआ है। इसको 5वीं अनुसूची का संरक्षण नहीं है।
रेल टेका में और एक मांग थी कुड़माली भाषा को 8वीं सूची में शामिल करना, जबकि कुर्मी अगर बंगाल में तो बंगाली बोल रहा है, झारखंड में खट्टा, कुरमाली, पंचमर्गीय, नागपुरी में बटे हुए हैं, तो नहीं, कुर्मी जहाँ भी है, बंगाल का भी कुर्मी कुरमाली ही बोलते हैं। वो वहाँ का एक भाषा है, जरूर हम 10 भाषा जानते हैं, तो ज्यादा जहाँ जो भाषा बोली जाती है हम उनके साथ में उस भाषा में बोलते हैं। हम आपसे अभी इंटरव्यू ले रहे हैं, आप हम हिंदी में बोल रहे हैं आपके साथ में, लेकिन बंगाल के भी कुर्मी कुरमाली बोलते हैं, उड़ीसा का भी कुर्मी कुरमाली ही बोलते हैं, और झारखंड के भी कुर्मी कुरमाली ही बोलते हैं। और कुर्मी तो 8वीं अनुसूची में हम लोग भी कुरमाली भाषा को मांग करते हैं। झारखंड में जितना भी क्षेत्रीय भाषा है उसमें से एकमात्र भाषा संथाली भाषा ही 2004 में 8वीं सूची में शामिल किया गया है। बाकी और किसी भाषा को अभी तक 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल किया गया। बाकी दूसरा बहुत सारा नेशनल भाषा है जिसको 8वीं अनुसूची में रखा है, और झारखंड में आज क्षेत्रीय भाषा का भी दर्जा उसको दिया हुआ है। इस बात का भी हम लोग विरोध करते हैं कि झारखंड में ऐसे भाषाओं को जिसको क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जो राष्ट्रीय स्तर का भाषा, राष्ट्रीय भाषा है या अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, उन लोगों को भी यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिया। ये झारखंड के लिए दुर्भाग्य है। लगातार आदिवासी समाज कुर्मी को एसटी में शामिल होने का विरोध कर रहा है। विरोध राजनीतिक विरोध है। अभी तो हम लोग बोले ना कि आदिवासी समाज का जो अच्छे बड़े नेता, बड़े विद्वान डॉक्टर रामदयाल मुंडा, आपका सूर्य सिंह बेसरा, कृष्णा मार्डी, अर्जुन मुंडा, आपका डॉक्टर मिंज जो गवर्नमेंट कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल थे, आपका एनी होरो, शिबू सोरेन, ये आपका जाकर के ऐसे मतलब लक्ष्मण गिलुआ, ऐसे मतलब दर्जनों आदिवासी सांसद, एमपी, एमएलए नेता रहे जो कुर्मी को माने कि ये आदिवासी है। आप झारखंड विशेष समिति का जो रिपोर्ट था उसमें कौन कौन थे? उसमें एनी होरो थे, उसमें डॉक्टर रामदयाल मुंडा थे, उसमें सूर्य सिंह बेसरा थे, उसमें शिबू सोरेन थे। इसके अलावा भी बीपी केसरी जी थे उस समिति में। तो ऐसे नेता जो गैर आदिवासी या आदिवासी थे, सारे लोग समन्वय समिति विषय में बोले कि कुर्मी यहाँ का आदिवासी है और गैर सरकारी आदिवासी है। तो फिर अगर उन लोग मान रहे हैं तो फिर विरोध राजनीतिक विरोध है। इसको समझने की कोशिश कीजिए, ये लोग राजनीतिक विरोध है। कुछ लोग चाहते हैं कि समाज में सत्ता में, झारखंड की सत्ता में बैठे और झारखंड को लूटे। जो झारखंड को लूटने वाला समाज है या झारखंड को जो बांटना चाहता है, झारखंडी को कमजोर करना चाहता है, झारखंडियत को कमजोर करना चाहता है, वही समाज कुर्मी का आदिवासी होने का विरोध कर रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि रेल टेका में आपके एसटी के पार्टी में होने के कारण कुछ लोग कम पहुंचे थे? नहीं, रेल टेका तो हम लोग को सफल रहा और सभी लोग उसमें शामिल हुए थे, सभी दल के लोग। आप तो उस समय उपस्थित थे, आपका कैमरा चल रहा था, आप खुद वहां से लाइव भी कर रहे थे, आप देखें तो कौन सा दल के लोग नहीं पहुंचेंगे? सभी दल के लोग और सभी लोगों का समर्थन रहा। अब भविष्य भी आशा है कि कुर्मी एसटी आंदोलन में सारे कुर्मी समाज के, चाहे छोटे नेता बड़े नेता, सभी लोग का सहयोग रहेगा, सभी लोग इसको मिले, क्योंकि ये तो आने वाला जनरेशन का लड़ाई है ना। दादा, कोई भी आंदोलन होता है 1 महीना चलता है, 2 महीना चलता है, लेकिन आज जो कुर्मी समाज का आंदोलन है 72 सालों से चल रहा है। इसमें कहीं ना कहीं जो समाज का, कुर्मी समाज का आर्थिक नुकसान होता है। तो फिर आप लोग कब अंतिम लड़ाई होगा? ये जब देखिए, अमेरिका जब आजादी की लड़ाई लड़ रही थी ना अमेरिका में, तो वहां गोरा और काला का भेद था। तो जब आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो गोरा लोग काला लोग को बोला था कि अगर अमेरिका आजाद होगा तो आप लोग को भी इस आजादी का खुशी मिलेगा, आप लोग को आजादी के बाद इसका अधिकार मिलेगा, हक मिलेगा। लेकिन अमेरिका आजाद हुआ 100 साल तक, 99 साल तक वहां काले लोग भी, जो श्यामल रंग जिनको बोलते थे, वो लोग भी 100 सालों तक लड़ा और तब 99 साल के बाद फिर उसको वहां पे अधिकार मिला। उसी तरह से ये लड़ाई चूंकि शासक वर्गों से है, ये लड़ाई सत्ता से, ये लड़ाई पूंजीवादी व्यवस्था से है, तो स्वाभाविक है कि झारखंड देश का एकमात्र राज्य 42% खनिज संपदा से भरा राज्य है और राजस्व देती है, जिसमें छोटा नागपुर का भूमिका कुर्मी क्षेत्र का। स्वाभाविक है शासक वर्ग नहीं चाहेंगे कभी कि ये छोटा नागपुर को स्पेशल स्टेटस बने, स्पेशल कानून बने, यहाँ पर स्पेशल कानून लागू हो जिसके कारण यहाँ के खनिज संपदा लूटे ने हम ले नहीं जा सके। तो वो लोग तो चाहेगा ही और उसी साजिश का शिकार हुआ, उन्हीं लोगों का शिकार है। लेकिन ये उन लोगों की भूल है। ये हमारा कुर्मी समाज का मूल परिचय का है, ये बाल बच्चा का भविष्य का लड़ाई है। मेरा मूल पहचान है, परिचय। हम आदिवासी हैं, हम यहाँ का भूईफूट है, हम यहाँ का
खूट-कटी सभ्यता से आते हैं, इसलिए हमारा पहचान को कोई नहीं छीन सकता। ये लड़ाई हम लोग अंतिम लड़ाई लड़ेंगे, चाहे कई जनरेशन लड़ना पड़े। एक जनरेशन लड़ा, फिर हम लोग दूसरा जनरेशन हम लोग लड़ रहे, फिर हमारा तीसरा जनरेशन लड़ेगा, लेकिन ये पहचान की लड़ाई है, इससे हम लोग भाग नहीं सकते, पीछे नहीं हट सकते।